प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए अब से कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए थे और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे। एक बड़ा आयोजन जिसके जरिए बहुत बड़ा संदेश दुनिया भर में हिंदुस्तान की ओर से दिया गया है। विश्व गुरु के तौर पर, विश्व मित्र के तौर पर हिंदुस्तान ने जो अपनी धाक जमाई है, छवि बनाई है, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यकीनन अपने नेता को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यही कारण है कि जब जेपी नड्डा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे तब उनका भी स्वागत किया गया। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। 2 दिनों तक 9 और 10 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान का दम। G20 के आयोजन के जरिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराकर हिंदुस्तान ने उन गरीब और पिछड़े देशों को आवाज देने की कोशिश की है जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे। G20 के आयोजन के जरिए एक बड़ा संदेश रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हिंदुस्तान ने दी है कि कैसे शक्ति संतुलन बनाकर भारत रखता है, न वो इधर है न वो इधर है। किसी भी गुट में पड़ने की बजाय वो गुट निरपेक्षता में यकीन रखता है। अपनी तटस्थता की भावना को और मजबूत किया है। जब दुनिया इस वक्त 2 ध्रुवों में पूरी तरह से बचती हुई हो, एक तरफ अमेरिका का नेतृत्व हो, दूसरी तरफ रूस चाइना एक साथ मिले हों, उस वक्त हिंदुस्तान ने यह दिखा दिया कि हम ना इधर के हैं ना उधर के, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं है। तो यकीनन नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व ही था जिसने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की अध्यक्षता थी और एक मजबूत नेतृत्व जिसके बलबूते ये बड़ी कामयाबी मिली। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। हिमांशु, देखिए चित्रा, बिल्कुल मुझे जहां तक उम्मीद है अब से 20-25 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका लगभग 3 से 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, BS येदियुरप्पा, ये तमाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति के लोग पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश का बीजेपी का कोर ग्रुप भी पहुंच गया है, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति में जिन प्रदेश के विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होनी और मध्य प्रदेश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी गृह मंत्री आएंगे और गृह मंत्री के बाद खुद प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। तो लगभग 20 से 25 मिनट में जो है प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और मैं खुद यहां पर लगभग 3 बजे से हूं और इसी तरीके से ये कार्यकर्ता जो है 3 बजे से यहाँ है और न सिर्फ पार्टी दफ्तर के अंदर है बल्कि पार्टी दफ्तर के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। ये जो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये मेन गेट जो बीजेपी का एंट्रेंस गेट है, जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एंटर करेंगे और ये माना जा रहा है कि वो अपनी जो सुरक्षा की गाड़ी है, जिस कार में वो चलते हैं एसपीजी की सुरक्षा में, उस कार से बाहर आएंगे और लोगों को धन्यवाद देंगे जो उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। G20 की इतनी अहम बैठक में जो जिस तरीके के ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करने आए और धन्यवाद भी देने आए। जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर भारत का मान बढ़ा है, नाम बढ़ा है और कहीं ना कहीं भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब इस तरीके की बैठकें भारत में होती है और सफल बैठकों में काउंट होती है, क्योंकि लगभग 2.5 दशक के अंदर इस तरीके की G20 की सफल बैठक नहीं हुई है और वो भी तब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो और भारत तटस्थ होकर सभी देशों को एक लाइन पर लाता हो और दोनों ही देशों को समझाने की भी बात करता है। वो ना रूस के साथ खड़ा नजर आता है ना यूक्रेन के साथ। तटस्थ होकर मध्यस्थता की बात करने वाला भारत सभी देशों को एक साथ लाकर 82 बिंदुओं पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन घोषित करता है। ये एक बड़ी सफलता थी और इसी सफलता के बाद जो है ये कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने आए हैं और देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के इस धन्यवाद स्वागत का जवाब देते हैं और हमेशा देखने को मिलता है जिस मैं लौट रही हूँ यहाँ पर माहौल देखिए किस तरह से स्वागत है। भाई स्वागत है, जरा पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं। हिमांशु, मैं लौट रही हूँ, देखिए किस तरह से स्वागत होगा, किस तरह से स्वागत। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि G20 समिट के बाद में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने इस देश का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करने आए हैं। इस भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की ख्याति स्थापित की है उसके लिए हम उनके ऋणी।
इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित है कि चुनाव भी सामने है, आगे बढ़ेंगे। पूरा देश उत्साहित है और हम स्वागत करेंगे तन से, मन से और धन से, फूलों से, मन की भावनाओं से हम लोग स्वागत करने के लिए आए हैं। अब खूब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। सनातन काल से हिंदू, ये नाम इसका भारत है, तो इसका नाम हमेशा भारत। जोश में हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं। यहाँ पे सभी लोग पूरी जोश से आए हैं, बहुत खुशी का माहौल है और लोग खुश हैं कि G20 की हमारे देश के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, पहला कार्यक्रम इस भारत में हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्साह में ये सारे कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, लेकर चलते हैं पीछे, तो यहाँ पर भारतवर्ष जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रधानमंत्री का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे, महिलाएं भी अपनी बात कहना चाहती है, जरा इन लोगों के पास जाए। बताइए, इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल, हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, जो गौरव उन्होंने G20 की अध्यक्षता करके हम सबको दिया है। हम निहाल हैं और हम लोग सब भारत माता की जय और हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ सुनाना चाहेंगे? निहाल है तो कुछ सुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, कोई गीत गुनगुनाएंगे आप लोग मिलकर? अब गीत तो ये बस थैंक यू। भारत माता की जय गीत भारत हमारा, भारत माता की जय, यही गीत है। और भारत माता अमर रहे और उनका यश बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री अमर रहे। हमारे प्रधानमंत्री बहुत 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 यशस्वी रहे और इनके उससे तेज से हम लोग बहुत उनका आशीर्वाद यशस्वी रहे, उनकी आयु बढ़े। अब तो उनका बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। कुछ और लोग हैं, बताइए पीछे पीछे ले जाइए, बताइए हम सब कैसे स्वागत होगा उनका सब कार्यकर्ता। स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। क्या कहेंगे? कद बढ़ाए जी, बोलिए जल्दी। मोदी जी ने हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। आज उनको केवल सम्मान देने का मौका मिला है, इसको हम कभी नहीं खोना चाहते। और इसी तरह बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए, ये कवरेज करने के लिए। मोदी जी अमर रहे। हाँ ठीक है, अभी उनका बर्थडे, लंबी आयु की शुभकामनाएं। देश बढ़ चला कर्तव्य पथ पर, कविता का शीर्षक है। देश बढ़ चला कर्तव्य पथ पर, माँ गंगा के आशीर्वाद से, रामकृष्ण महादेव के आदर्शों पर, महामाई के प्रभाव से, माँ जानकी के लाड़ से, माँ जीजाबाई की होंकार से, हनुमान के निरहंकारी भाव से, दधीच के त्याग से, कामधेनु के वरदान से, सबरी के भाव से, विदुर के ज्ञान से, गांडीव की टंकार से, धन्वंतरी के आशीर्वाद से, वरुण के प्रताप से, भारत देश बढ़ चला कर्तव्य पथ पर मोदी जी के प्रभाव से। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा अगर जी जल्दी से बोलिए। मोदी जी एक युग पुरुष हैं, उन्होंने G20 के समिट के द्वारा ये बता दिया है कि पूरे विश्व को, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को उनकी जरूरत है। विश्व शांति, विश्व प्रगति, विश्व उन्नति के लिए मोदी जी एकमात्र ऐसे युग पुरुष हैं जो हिंदुस्तान और विश्व को ये चीजें हासिल करवा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं, आपको जगह दीजिए, हमारे कैमरामैन को थोड़ी जगह दीजिए। अशोक जी आइए, जरा दिखाते हैं पीछे की तस्वीरें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आप देखेंगे। हर धर्म के लोग यहां पर आए हुए हैं। लोगों से जरा बातचीत करते हैं, आप लोग को किस तरह से स्वागत करने जा रहे हैं? कैसे वेलकम करेंगे पीएम का? मोदी जी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। देश को जो मोदी जी ने दिया है वो 75 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जो देश को गवर्नमेंट मोदी जी ने दिया है। मिली है हिंदुस्तान सम्मेलन, देश का नाम रोशन किया है मोदी जी ने, दुनिया उनका लोहा मान रही है। जहाँ 75 सालों में कांग्रेस सरकार ने जितना देश को डुबोया था, मोदी जी ने उतना ही ऊपर उठा दिया है। G20 के जरिए मजबूती मिली है हिंदुस्तान को। देखिए, आज पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया में अगर किसी नाम की चर्चा है तो सिर्फ वो हमारे भारत देश की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का इतिहास आज पूरी दुनिया में, जो भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है, पूरी दुनिया को आज ये बता दिया है कि भारत की संस्कृति सर्वोपरि है। दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का जो काम किया है। आप क्या बोलेंगे, कहाँ से आए? मुस्तफा से, दिल्ली से। प्रधानमंत्री ने कद बढ़ाया है, देश का मजबूत किया है, हिंदुस्तान की छवि को दूसरे देशों के बीच। G20 सम्मेलन जो हुआ है उसके क्या नाम धन्यवाद करने आए हैं सब मुस्लिम समाज की तरफ से, क्या नाम जो हम आए अल्पसंख्यक मोर्चा, तो मोदी जी के लिए धन्यवाद करने आए हैं। यहाँ पर धन्यवाद। देखिए मोदी जी, आज जैसे जो विपक्ष के जो लोग हैं
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन्होंने मुसलमानों को भटका रखा था, लटका रखा था। आज मुसलमान बड़ी तादाद में मोदी जी के साथ है, क्योंकि अब वो मान चुका है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल और उनका बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के हाथ में है। जब दुनिया लोहा मान रही है तो फिर तो हमारे प्रधानमंत्री है ना, हम क्यों पीछे रह जाए। पसमानदा मुसलमान पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है। और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जहाँ जो 80 लोकसभा सीट है, आप देखिए हर सीट पर लाखों की तादाद में मुसलमान वोट करेगा। क्योंकि पसमानदा समुदाय से आप लोग ताल्लुक? पसमानदा समुदाय से मैं मनिहार बिरादरी से आता हूँ। दिल्ली प्रदेश में मोदी जी ने मंत्री बनाया हुआ है अल्पसंख्यक मोर्चे में। बताओ, मोदी जी तो सबको चाह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही नारा हमने देखा है, यही लाइनें गुनगुनाते हुए बोलते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे G20 में भी। थोड़ा मैं चाहूंगी आप तस्वीरें यहीं से दिखा दीजिए। अंदर जाना तो बड़ा मुश्किल है, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए बेसब्री से, चूंकि इसी के उस पार वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में दाखिल होंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वागत है, भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं दूर तक। जितनी दूर तक आप चले जाएंगे उतनी दूर तक लोग आपको नजर आएंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इंतजार किया जा रहा है, कितनी देर में आ रहे हैं? पता चला है 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं। हम लोग भव्य तरीके से उनका स्वागत करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता गेट तक खड़े हुए, हमारे सारे सांसद भी उनके स्वागत में फूल लेके। सांसद सब लोग लग गए स्वागत? हाँ जी, सभी लोग आए हैं, सभी स्वागत करेंगे। और अभी थोड़ी देर में मोदी जी और अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। और हम सब इतनी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोश है हमारे अंदर। जोश आई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत जोश है। भारत G20 की बीजेपी के कार्यकर्ता है, जोश इन लोगों का हाई है। तस्वीरें आप देखेंगे, थोड़ा दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो होर्डिंग लगी हुई है, सीधे अब आपके पास आते हुए हिमांशु आपकी भी मौजूदगी है। हिमांशु, लोगों से अगर बातचीत आप कर पाए, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है 10 से 15 मिनट और, जिसके बाद और देख पा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हिमांशु, आपके पास जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां करते हैं? देखिए चित्रा, बिल्कुल तस्वीरें जो बयां करती है, मैं आपको दिखा दूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? सर, हम तो यहीं पे वेट करते हैं फिलहाल। वेट कर रहे हैं किसका? मोदी जी, हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं। और किस लिए आप लोग यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं? ये जो हमारा G20 सम्मेलन हुआ है, उसमें जो हमारे माननीय मोदी जी के जो उन्हें अपनी जो छाप छोड़ी है पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए हमारा अभिनंदन देने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से। आप कहाँ से आए हैं सर? गौतम बुद्ध नगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन किया और इतने बिंदुओं पर सहमति बनी जितनी पिछले 2.5 दशक में नहीं बनी, क्या आपको लगता है कि उससे विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा? हाँ, माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से भारत का विश्व पटल पर मान सम्मान बढ़ा है और भारत की साख बढ़ी है, पूरे विश्व में साख बढ़ी है। ये माननीय मोदी जी का अथक प्रयास है और उसी के लिए कार्यकर्ता धन्यवाद करने के लिए आए माननीय मोदी जी को।